नमस्कार, मेरा नाम मितेश कारिया है। हमारे कंपनी का नाम कर्मबोधि फार्म्स है। हमारी ये जो फार्म है वो बारामती के नज़दीक कड़म गांव के उधर है। हमारे फार्म पे हम रेगुलरली पालवी एग्रीको के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। हम उसके साथ आरसीएम कंपनी के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। राज पॉलीमर का वीड मैट हमने लगाया है और उनकी सर्विस और उनकी क्वालिटी बहुत ही सुप्रीम एंड प्रीमियम है। नमस्कार, मेरा नाम मितेश कारिया है। हमारे कंपनी का नाम कर्मबोधि फार्म्स है। हमारी ये जो फार्म है वो बारामती के नज़दीक कड़म गांव के उधर है। ये टोटल एरिया हमारा अप्रॉक्सीमेट 120 एकर्स का है। एंड हम इस हमारे फील्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स हम उगाते हैं, जैसे कि शेवगा है, दाड़िम है, केड़ी है और कैप्सिकम है। तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऐसे प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं। हमारे फार्म पे हम रेगुलरली पालवी एग्रीको के प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि न्यूट्री पावर है, साइज प्लस है एंड और भी उसके इंसेक्टिसाइड्स है और उसके रिजल्ट्स हमें बहुत ही अच्छे आए हैं। एंड उनकी कॉस्टिंग्स भी हमें बहुत अच्छे रेट में हमें पड़ी है। एंड इस प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए जैसे कि आप देखते हैं कि हमारी उनकी मल्चिंग के भी प्रोडक्ट्स है, तो हम उसे रेगुलरली यूज़ करते हैं। एंड क्वालिटी वाइज भी उनके प्रोडक्ट्स फार बेटर है एज़ पर द अदर मार्केट। हम उसके साथ आरसीएम कंपनी के भी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और हम उस कंपनी से बेहद सेटिस्फाइड है। उनके रिजल्ट्स, उनकी प्योरिटी, उनकी जेन्युइनिटी प्रोडक्ट्स में दिख जाती है और हमारे क्रॉप्स में वो उभर के आती है। हमारे प्लांट्स को एक ऐसा लगता है कि नया जीवन दान मिल जाता है। जब भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आरसीएम टीम से एंड पालवी एग्रीको कंपनी टीम से हमें बहुत अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। जो हम मार्केट के प्रोडक्ट्स हमने जो देखे हैं और आरसीएम एंड पालवी एग्रीको के हैं, उसमें क्वालिटी वाइज और उसकी जो प्योरिटी वाइज है, जो वो बोलते हैं वो एग्जैक्टली वैसा ही होता है और वो हमारे क्रॉप्स में वो नज़र आता है। हमारा यहाँ पे एक 6 एकर्स का शेवगा का प्लॉट है। उसमें हमने पालवी एग्रो के थ्रू हमें राज पॉलीमर का वीड मैट हमने लगाया है और उनकी सर्विस और उनकी क्वालिटी बहुत ही सुप्रीम एंड प्रीमियम है। उस वीड मैट लगाने से हमने देखा कि हमारे खरपतवार का अभी नेक्स्ट 5 इयर्स तक हमें कोई टेंशन ही नहीं है। एंड उस ये वीड मैट की खासियत ये है कि बारिश का पानी भी अगर ऊपर से आता है तो वो पेनिट्रेट होके ज़मीन में जा सकता है और हमारे पूरे पौधों को अच्छा नरिशमेंट एंड हेल्दी रखेगा। और इस वीड मैट से दूसरे फ़ायदे ऐसा है कि जब ये ज़्यादा धूप का समय हो तो उसमें से जो इवेपोरेशन होता है, ज़्यादा जो गर्मी होती है वो बेड से बाहर निकल सकती है, जो हमारे नॉर्मल मल्चिंग में नहीं निकल सकती है। और इसकी जो थिकनेस एंड क्वालिटी है, स्ट्रेंथ है, हमें पूरा विश्वास है कि ये लॉन्ग टर्म अच्छे से चलेगा। एंड इससे हमारे क्रॉप्स को बहुत फ़ायदा होगा और हमारा खूब कॉस्ट भी सेव हो सकता है इससे। हम यहाँ पे कर्मबोधि फार्म्स में जो भी एग्री टेक्नोलॉजी जो नए जनरेशन में अभी आ रहे हैं, हम उसे यूज़ कर रहे हैं अच्छे से। जैसे कि हमने यहाँ पे फुल्ली हमारा जो 100 एकर्स का फार्म है, हम फुल्ली ऑटोमेशन पे है। उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारा एग्जैक्ट वाटर कितना प्लांट्स को जा रहा है और उसके साथ जो हम खत डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक, वो एग्जैक्ट कितने मात्रा में हम दे पा रहे हैं, उससे हमारी कॉस्टिंग और वाटर जो यूजेबिलिटी है वो एग्जैक्ट मात्रा में जाती है। उससे हमारा एक्स्ट्रा वाटर भी नहीं जाता है, जिससे प्लांट्स को नुकसान होता है और कम पानी भी नहीं जाता है, उससे भी क्रॉप्स को फ़ायदा होता है। तो आज के ज़माने में अ, हम सब फार्मर्स को नए टेक्नोलॉजी के तरफ मुड़ना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए
सो दैट लॉन्ग टर्म में हम इस प्रोडक्शन हमारा बढ़ा सकते हैं और हमारा कॉस्ट भी सेव कर सकते हैं। और भी हम जैसे यहाँ पे नए टेक्नोलॉजी जैसे ड्रोन्स भी हम यूज़ करते हैं स्प्रेइंग के लिए। आज के टाइम में लेबर मिलना बहुत ही मुश्किल है और प्लस उसके लिए ट्रेन्ड लेबर नहीं मिलते और जिस टाइम पे हमें चाहिए उस टाइम पे भी नहीं मिलते हैं। तो उसके वजह से हमारे क्रॉप्स को बहुत लॉसेस होते हैं। तो इस ड्रोन्स के आने की वजह से हम जो हमारा काम 1 एकड़ स्प्रे करने के लिए 1-2 घंटा लगता है, तो हम मात्र 15 मिनट्स में हम ये पूरा कवर कर सकते हैं और बहुत ही हाई एफिशिएंसी के साथ। ना ही हमें कोई ज़्यादा लेबर के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। हम हमारे टाइम के हिसाब से शाम में या अर्ली मॉर्निंग जब भी स्प्रे करना है, एक आदमी बस वो ड्रोन लिया हाथ में और वो पूरे स्प्रे कर सकता है। जैसे हमारा अगर ये 10 एकर्स का एक प्लॉट है, तो वो 10 एकर्स को हमें स्प्रे करने के लिए मात्र 2 से 3 घंटे का समय जाता है एंड हमारा काम फिनिश हो जाता है। जनरल पर्पस में देखते हैं कि हम स्प्रेइंग करते हैं, अगर 5 एकड़ का एग्जांपल प्लॉट है, तो 2 एकड़ आज लेबर किया, लेबर फिर बोलेगा सॉरी अभी टाइम नहीं है, तो हम किसी और प्लॉट में जाते हैं। तो क्या होता है कि जो जीवाणु 2 एकड़ में से हमने जिस पे दवा लगाया उड़ के बाजू वाले एरिया में चले जाती है, तो वो हमारी फसल को और बर्बाद करती है। सो ये ड्रोन्स है या ऑटोमेशन है, ड्रिप इरिगेशन है एंड जितने हम बेटर चीज़ों को हम अपनाते जाएंगे, उससे हम सब फार्मर्स को बहुत अच्छा लाभ होगा और हमें मुनाफा भी काफ़ी अच्छा होगा। थैंक यू।